दोस्तों, बदलते वैश्विक समीकरण और चीन के साथ अपने हालिया विवाद को देखते हुए भारत अपनी सैन्य क्षमता में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। लेकिन एक चिंताजनक रिपोर्ट के अनुसार हिंद महासागर में पूरी तरह से पेट्रोलिंग करने के लिए भारतीय नौसेना के पास लगभग 24 पनडुब्बियां होनी चाहिए, जबकि आज हमारे पास सिर्फ 16 सबमरीन मौजूद है, जो हिंद महासागर में भारत की डोमिनेंस के लिए काफी चिंताजनक है। जिसकी वजह से हमने काफी समय पहले प्रोजेक्ट 75I की शुरुआत की, ताकि भारतीय नौसेना एक चरणबद्ध तरीके से नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल कर सके, ताकि हम हमारे पास मौजूद पुराने पनडुब्बियों को रिप्लेस करें और नए एडवांस पनडुब्बियों को हिंद महासागर में उतारे, जो चीनी नौसेना की तरफ से आने वाले जासूसी जहाज यहाँ तक कि पनडुब्बी और डिस्ट्रॉयर जहाजों को भी काउंटर कर सके। लेकिन जब भारत ने प्रोजेक्ट 75I के लिए अपने शर्तें जारी की, तब कई देशों ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि इस टेंडर के तहत कई ऐसे क्लोज शामिल थे जिन्हें रूस से लेकर फ्रांस तक पूरा करने में सक्षम नहीं थे। रूस ने तो यह तक कह दिया कि भारतीय नौसेना जिस तरह की कंडीशन और लायबिलिटी क्लोज पर प्रोजेक्ट 75I को करना चाहती है, वह रियलिस्टिक नहीं है, जिसने भारत को काफी बड़ा झटका दिया। लेकिन अब यह सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि भारत के साथ अपने द्विपक्षीय और मिलिट्री संबंधों को मजबूत करने के लिए जर्मनी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। और इसी की कड़ी में जर्मनी ने भारत की सभी शर्तों को मानते हुए 6 नेक्स्ट जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत बनाने का ऑफर दिया है, जो प्रोजेक्ट 75I से न कि सिर्फ ज्यादा तेज होगा, बल्कि कई मायनों में हमें कूटनीतिक एडवांटेज भी प्रोवाइड करेगा, जिस पर पिछले कई महीनों से भारत के अंदर गंभीर विचार किया जा रहा था, क्योंकि जर्मनी का ऑफर भारतीय नौसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि दोनों देश अगले कुछ ही समय में 40,000 करोड़ रुपए की कीमत पर बनाए जाने वाले इन 6 पनडुब्बियों के लिए आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। बता दें कि ये कॉन्ट्रैक्ट जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस के भारत दौरे के समय किया जाएगा, जो मंगलवार को ही 2 दिवसीय दौरे के लिए भारत पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5.2 अरब डॉलर की कीमत पर साइन किए जाने वाले इस सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट की खबर एक ऐसे समय पर निकलकर सामने आई है जब भारत फ्रांस और अमेरिका के साथ पहले ही कई बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की तैयारी में जुटा हुआ है, जिसके तहत सबसे पहले तो भारत अमेरिका के साथ अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर विमान के लिए अब तक का सबसे बड़ा जेट इंजन डील साइन कर सकता है, जिसमें अमेरिका अपने सबसे शक्तिशाली इंजनों की टेक्नोलॉजी तक भारत को देगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम इन हाईटेक जेट इंजनों को भारत के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग के तहत बना सकेंगे, जो हमारे सबसे शक्तिशाली फाइटर विमान जैसे कि एमका और तेजस मार्क 2 समेत टेड बीएफ को ऊर्जा प्रदान करेंगे। वहीं पर फ्रांस के साथ भारत 26 राफेल एम फाइटर विमानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट अगले कुछ ही महीनों में साइन कर सकता है, जो कई बिलियन डॉलर का होगा। और अगर ये डील सफलतापूर्वक साइन कर ली जाती है, तो इसके बाद MRCA के तहत आने वाले 114 फाइटर विमानों के लिए रास्ता भी पूरी तरह से साफ हो जाएगा, जिसमें इस बात की पूरी संभावना है कि भारत राफेल को ही चुने, जो फ्रांस के लिए अब तक का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ऑर्डर होगा। साथ ही अगर इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट को पहले दिए गए ऑर्डर के साथ जोड़कर देखें, तो अगले कुछ सालों में भारतीय नौसेना और वायुसेना साथ मिलकर 170 से भी ज्यादा राफेल विमानों को ऑपरेट कर रहे होंगे, जो इतना बड़ा नंबर है कि इसके दम पर हम भारत के अंदर राफेल फाइटर विमानों का एक नया इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं, जो कि न कि सिर्फ भारत के राफेल विमानों के लिए मेंटेनेंस का काम करेगा, बल्कि इस रीजन में दूसरे देशों को भी स्पेयर पार्ट सप्लाई कर सकेंगे। ऐसे में अगर अमेरिका और फ्रांस के बाद अब भारत जर्मनी के साथ भी 5.2 बिलियन डॉलर की कीमत पर 6 डीजल इलेक्ट्रिक नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और इनकी डिलीवरी भारत को टाइमलाइन के अनुसार कर दी जाए, तो भारतीय नौसेना की क्षमता में एक काफी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। इतना ही नहीं, बल्कि जर्मनी के साथ मिलकर बनाए जाने वाले इन पनडुब्बियों की वजह से भारत के अंदर मौजूद सबमरीन बिल्डिंग इकोसिस्टम को भी मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। भारत ने फॉरेन डिफेंस कंपनियों के साथ इन सबमरीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए अपनी 2 कंपनियों को चुना है, जिसमें L&T और मझगांव डॉक लिमिटेड शामिल हैं, जो कि जर्मनी की TKMS कंपनी के साथ पार्टनरशिप के तहत काम करेंगे, जो दुनिया में मौजूद उन कुछ चुनिंदा ऐसी कंपनियों में से एक है जिनके पास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम की टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसके इस्तेमाल से कन्वेंशनल डीजल सबमरीन कई ज्यादा लंबे समय तक पानी के अंदर बने रह सकती है, जो किसी भी ऑपरेशन के दौरान एक काफी बड़ा एडवांटेज साबित होगा। और ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से फ्रांस और रूस जैसे देशों ने ओरिजिनल टेंडर से अपने हाथ खड़े कर लिए थे। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अब ये बात लगभग कंफर्म हो चुकी है कि भारत जर्मनी के साथ मिलकर इन नेक्स्ट जनरेशन पनडुब्बियों को बनाएगा, जो भारतीय नौसेना की क्षमता में काफी बड़ी बढ़ोतरी करेगी, जिसके बाद हम हिंद महासागर में अपनी डोमिनेंस और भी ज्यादा मजबूत कर सकेंगे। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से रूस और फ्रांस को छोड़ते हुए क्या भारत को जर्मनी के साथ इस सबमरीन डील को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरी एक
छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा ले, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।